अस्सलामुअलैकुम जमात दोइम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो लेसन्स को देखते हुए अपना काम बर वक्त मुकम्मल करके गूगल क्लासरूम पर सेंड कर रहे होंगे। जैसा कि हमने गुज़श्ता रोज़ क्या किया था, नज़म में आने वाले मुश्किल अल्फाज के मायने किए थे और उनको जुमलों में कैसे इस्तेमाल करते हैं हमने वो सीखा था। और एक नई चीज़ सीखी थी, वो क्या थी? सफरमान आप बताएं। जी हाँ, जो तीसरा काम हमने सीखा था वो क्या था? हम आवाज़ अल्फाज। वो क्या थे? हम आवाज़ अल्फाज। हम आवाज़ अल्फाज का क्या मतलब होता है बच्चों? आप बताएं क्या मतलब होता है हम आवाज़ अल्फाज का? जी हाँ, हम आवाज़ अल्फाज का क्या मतलब होता है? ऐसे अल्फाज जो पढ़ने में एक जैसी आवाज़ निकालते हो, वो अल्फाज क्या होंगे? हम आवाज़ अल्फाज। जी समीला, आप एक मिसाल दें इसकी। जैसा कि हम का हम आवाज़ अल्फाज क्या बनेगा? तुम। शाबाश। और क्या क्या बन सकते हैं हम के हम आवाज़ अल्फाज? खतीजा आप बताएं। जी हाँ, क्या बन सकते हैं? काफ मीम कुम। तो हम के और क्या क्या हम आवाज़ अल्फाज बन सकते हैं? मरियम आप बताएं। गाफ पेश मीम गुम। ये भी देखिए। उसी तरह हम लोग हर अल्फाज के मज़ीद क्या बना सकते हैं? हम आवाज़ अल्फाज। अगर एक और मिसाल देखी जाए तो हमारी बुक में ये लफ्ज़ था चाल। चाल का हम आवाज़ अल्फाज क्या बन रहा था हुदा? चाल का हम आवाज़ अल्फाज क्या बन रहा था? हाल। ए अलिफ हा लाम हाल। उसी तरह हो नहार। हो नहार का हम आवाज़ अल्फाज क्या बन रहा था बच्चों? जी हाँ, हो नहार का हुदा। मरियम आप बताएं। हो नहार का क्या था? बेकार। उसी तरह हमने हम आवाज़ अल्फाज सीखे थे कि वो अल्फाज कौन से हैं जो एक जैसी आवाज़ निकालते हैं। आज के हमारे सबक में है कि हम लोग कैसे अल्फाज के तोड़ बना सकते हैं और कैसे तोड़ हरूफों को मिलाकर लफ्ज़ बनाएंगे। आज हम जो सीखेंगे वो क्या होगा? जोड़ के तोड़, और तोड़ के हम क्या बनाएंगे? अल्फाज। सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें एक पिछले काम की दोहराई करनी है जिसमें हम सीखेंगे कि किन अल्फाज की छोटी इश्काल बनती है और किन अल्फाज की छोटी इश्काल नहीं बनती। जैसे कि हमें पता है अलिफ, वाओ, दाल, डाल, जाल, रे, ड़े, जे, से। ये सब अल्फाज क्या है? शरारती नू। ये सब अल्फाज क्या है? शरारती नू। ये सब अल्फाज क्या है? शरारती नू। ये नो अल्फाज है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? नू। शरारती जो क्या करते हैं? शरारत करते हैं और जो हमेशा अपने पिछले लफ्ज के साथ दोस्ती करेंगे, उसका हाथ पकड़ के उसके साथ मिल जाएंगे, लेकिन ये अपने अगले लफ्ज के साथ दोस्ती नहीं करते। बाकी जो सारे अल्फाज होते हैं, जो छोटी इश्काल होती हैं, वो अपने अगले और पिछले लफ्ज के साथ दोस्ती कर लेते हैं। जैसे कि अलिफ, बाओ, दाल, डाल, जाल, रे, ड़े, जे और से। ये वो अल्फाज हैं जो क्या है? शरारती नू। ये कभी भी अपने अगले लफ्ज के साथ दोस्ती नहीं करते, ये हमेशा अपने पिछले लफ्ज के साथ दोस्ती करेंगे। जैसा कि सीन, इसको मिला दें अलिफ,
तो ये क्या है, सीन की छोटी शक्ल बनती है हमारे पास। जी हाँ, सीन की छोटी शक्ल बनती है। हम सीन की छोटी शक्ल बनाएंगे, उसके साथ ही अलिफ को मिला देंगे, सीन अलिफ सा। अब देखिए सी अलिफ ने किसके साथ दोस्ती की, अपने पिछले लफ्ज के साथ। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास अलिफ पहले आ जाए और सीन बाद में हो तो क्या करेंगे, क्या अलिफ अपने अगले लफ्ज के साथ दोस्ती करेगा बच्चों? जी नहीं, अलिफ अपने अगले लफ्ज के साथ दोस्ती नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, अलिफ और सीन। सीन क्या आएगा, मुकम्मल, क्योंकि सीन क्या है हमारे पास, आखिरी हरूफ। जब भी हमारे पास किसी लफ्ज का आखिरी हरूफ आ जाए तो वो क्या होता है, मुकम्मल आता है। अब हम जाएंगे अपनी किताब पर, सवाल नंबर 3, इन तोड़ से अल्फाज बनाए। अब हमारी किताब के ऊपर तोड़ लिखे हुए हैं, हमने उनके क्या बनाने हैं, अल्फाज। लेकिन हम याद रखेंगे कि ये लफ्ज़ शरारती नू हैं, ये कभी भी अपने पिछले लफ्ज़ अगले लफ्ज़ के साथ दोस्ती नहीं करेंगे। सवाल नंबर 3, जिसमें हमने क्या करनी है, तोड़ के क्या बनाएंगे, जोड़। तोड़ से जोड़ बनाकर तोड़ से जोड़ बनाए। या तोड़ से अल्फाज बनाए, हम तोड़ से जोड़ भी लिख सकते हैं या भी लिख सकते हैं तोड़ से अल्फाज बनाए। जो हमें पहली मिसाल है वो क्या है, ते जमा हमजा जमा नून जमा छोटी ए। तो हमें देखना है सबसे पहले कि किन किन अल्फाज की छोटी अश्काल बनती है। हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे टे की छोटी अश्काल बनती है। जी हाँ, टे की छोटी अश्काल बना दी। टे के बाद हे की छोटी अश्काल बना दी। उसके बाद नून की छोटी अश्काल बना दी। उसके बाद छोटी ये, टह नी, टे है टह, नून छोटी नी, टह नी, टे है टह, नून छोटी नी, टह नी। उसके बाद हमारे पास अगला लफ्ज़ है सीन वाओ चे अलिफ। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम सीन के पास गए, सीन और वाओ। सीन के हम क्या बनाएंगे, छोटी अश्काल। उसके बाद हमारे पास अगला हरूफ क्या है, वाओ। हमने वाओ को मिला दिया वाओ ऐसे, सीन वाओ सो। अब आगे हमारे पास कौन सा हरूफ है बच्चों, छे। क्या छे अपने वाओ के साथ दोस्ती करेगा? जी नहीं, वाओ क्या है, शरारती नू। वाओ किसके साथ दोस्ती करेगा, सीन के साथ। सीन वाओ सो। आगे हम जाएंगे चे। वाओ ने चे के साथ दोस्ती नहीं की। यहाँ पर एक लफ्ज पूरा हो गया और यहाँ पर हम लोग अब दूसरे लफ्ज के पास जाएंगे। चे अलिफ चा, सोचा। अब मिसाल नंबर 3, बे सीन ते हे। ये हमारी मिसाल नंबर 3। हम सबसे पहले हरूफ के पास जाएंगे और वो क्या करेगा, अपनी छोटी अश्काल बनाएगा, बे के बाद अगले हरूफ पर गए और उसकी क्या बनेगी, छोटी अश्काल, जो क्या है सीन। उसके बाद हम लोग अगले हरूफ पर गए, वो भी क्या बन गया, छोटी अश्काल। छोटी अश्काल बन के उसे अपने पिछले लफ्ज के साथ दोस्ती कर ली, ते के बाद हम अगले हरूफ पर गए, वो क्या था, हे ने क्या किया, अपने पिछले हरूफ के साथ दोस्ती कर ली। बेसिन बस तेहेता,
बस्ता। उम्मीद है आप लोगों को सवाल नंबर 3 के बाकी हिस्से करने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं होगी। अब हम जाएंगे सवाल नंबर 4 में, जिनमें हमने क्या करनी है, जिन अल्फाज पर सुर्ख दायरा है हमने इनके क्या लिखने हैं, तोड़। लेकिन तोड़ हमें लिखने से पहले हमें हर अल्फाज की छोटी अशकाल आनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि इस लफ्ज़ की या इस हरूफ की छोटी अशकाल ये होती है। तो हम पहला जुमला पढ़ेंगे, जिसमें पहला लफ्ज़ क्या है, चमगादड़। हमने सवाल लिखा वो क्या है, जिन अल्फाज पर दायरा है उनके तोड़ लिखें। क्या है कि जो हमें पहला जुमला हम पढ़ रहे हैं, चमगादड़ अंधी होती है। पहला जुमला क्या है, चमगादड़ अंधी होती है। इसमें जो हमारा दायरा है, सुर्ख कलर का दायरा, वो सुर्ख रंग का जो दायरा है वो किस पर है, चमगादड़ पर। हम क्या करेंगे कि चमगादड़ के दो तोड़ जो हैं वो हमने सामने दी हुई जगह पर लिखने हैं। पहले हमें कौन सा लफ्ज नजर आ रहा है, चे। तो हम क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर इनकी छोटी अशकाल भी लिख सकते हैं चे की, आप चाहें तो मुकम्मल चे भी लिख सकते हैं, आपकी ये अपनी मर्जी है। चे, उसके बाद मीम, चे मीम। चे ने किससे दोस्ती की है, मीम से। मीम ने किससे दोस्ती की है, गाफ से। गाफ ने किससे दोस्ती की है, अलीफ से। चेम मीम चम, गाफ अलीफ गा, चमगा। उसके बाद अलीफ ने दोस्ती की है दाल से, जी नहीं। दाल ने दोस्ती की है डाल से, जी नहीं। तो इससे क्या होगा, हमारा जो पूरा लफ्ज बन जाएगा, दाल रे दर, चेम मीम चम, गाफ अलीफ गा, दाल रे दर, चमगादड़। उसी तरह मिसाल नंबर 2, सांप के कान नहीं होते। सीन अलिफ सा नून पे, सांप के कान नहीं होते, एवा होते बड़ी ते। जो इसमें हमारा सुर्ख रंग का दायरा है वो किस पर है, सांप पर। जी, अब हमें किसके तोड़ लिखने हैं, सांप के। तो हम चाहेंगे सबसे पहले, ये किस चीज की छोटी अशकाल है, आप बताएं, सीन की। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सीन। उसके बाद सीन ने किससे दोस्ती की है, शरारती नून से। शरारती नून में कौन है, अलीफ। क्या अलीफ ने नून से दोस्ती की है बच्चों, जी नहीं। उसके बाद हमारे पास कौन सा हरूफ आया है, नून। नून के बाद नून ने किससे दोस्ती की है, पे से। तो हमारे पास क्या लफ्ज बन जाएगा, सांप। सीन अलिफ सा नून पे सांप। उसके बाद हम जाएंगे मिसाल नंबर 3, बिल्ली अंधेरे में देख सकती है। मिसाल नंबर 3 क्या है, बिल्ली अंधेरे में देख सकती है। अब जो हमारे पास सुर्ख दायरा है वो किस लफ्ज पर है, अंधेरे पर। वो किस लफ्ज पर है, अंधेरे पर। तो हम क्या करेंगे, हमने अंधेरे के तोड़ लिखने हैं। हम लोग जाएंगे सबसे पहले किसके पास, पहले हरूफ के पास। पहले हरूफ ने अगले हरूफ के साथ दोस्ती की है बच्चों, जी नहीं। इसका मतलब ये है कि अलिफ क्या है, शरारती नून, ये हमेशा अपने अगले लफ्ज से दोस्ती करेगा। अलिफ, अलिफ के बाद क्या है, नून। नून के बाद क्या है, दाल। दाल के बाद क्या है, दो चश्मी हे के बाद क्या है, ये के बाद क्या है, रे के बाद बड़ी ये,
अंधेरे। उम्मीद है सवाल नंबर 3 और 4 का काम करने में आप लोगों को कोई मुश्किल पेश नहीं होगी। सवाल नंबर 5 जिससे क्या है, अलिफ को मिटाकर छोटे का इजाफा करके, सवाल नंबर 5 जो क्या है, एक लफ्ज से दूसरा लफ्ज बनाना सीखे। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक लफ्ज है नून, नून दो चश्मे है अलिफ हा, नन्ना। ये लफ्ज क्या है, नन्हा, जो हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, बच्चे के लिए। जो हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, एक बच्चे के लिए। अगर मैं इसमें छोटी ए का इजाफा कर दूं, मतलब अलिफ को हटाकर छोटी ए लगा दूं, तो क्या लफ्ज बन जाएगा? आयशा अकरम आप पढ़े। जी हाँ, तो ये क्या लफ्ज बनेगा, नन्ही। नून नून नन, दो चश्मे है छोटी ए ही, नन्ही। अगर मैं छोटी ए की जगह पे बड़ी ए का इजाफा कर दूं बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, नून नून नन, हे बड़ी है, तो क्या लफ्ज बनेगा, नन्हे। उसी तरह अगर मैं लिख दूं, एक और मिसाल लेते हैं। हमने क्या किया है, अलिफ को मिटाकर क्या लिखा, छोटी ए, तो ये क्या बन जाएगा, मोनस। तो ये लफ्ज क्या बन जाएगा, मोनस। मोनस का मतलब वो तमाम अल्फाज जो हम किसी लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं। लड़की कौन, जैसे कि आपकी वालिदा, आपकी बहन, आपकी दादो, ये सब कौन है, लड़की है। तो जब भी हमारे पास अल्फाज में छोटी ए होगा, तो वो किस में तब्दील हो जाएगा, मोनस में। वो किस में तब्दील हो जाएगा, मोनस में। अगर हमने छोटी ए की बजाय बड़ी ए का इस्तेमाल किया है, तो वो किस में तब्दील हो जाएगा, जमा अल्फाज में। वो किस में तब्दील हो जाएगा बच्चों, जमा अल्फाज में। जमा अल्फाज वो अल्फाज कौन से अल्फाज होते हैं बच्चों, जी हाँ, जो हम लोग ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होते हैं, जमा अल्फाज। उसी तरह मिसाल के तौर पर मैं एक और मिसाल लेते हैं, अलिफ मद्दा पे अलिफ पा, आपा। अलिफ मद्दा पे अलिफ पा, आपा। तो अगर मैं अलिफ को हटाकर क्या लिख दूंगी, छोटी ए। अलिफ को मिटाकर मैंने क्या लिख दिया, छोटी ए, तो क्या लफ्ज बन जाएगा, आपी। अलिफ मद्दा पे छोटी ए पी, आपी। तो आपी हमारे पास क्या होगा, मोनस, मतलब हम अपनी बहन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी साथ अगर हम लोग पे छोटी ए की बजाय क्या लिख दें, बड़ी ए, तो ये लफ्ज क्या होगा, आप पे। अलिफ मद्दा आ पे बड़ी ए पे, आपे। एक और मिसाल लेते हैं, अलिफ ये ए, सीन अलिफ सा, ऐसा। चाहे लड़की हो चाहे लड़किया हो, हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ऐसा। अलिफ ये ए, सीन अलिफ सा, ऐसा। अगर हम लोग अलिफ को हटा दें और क्या लिखें, छोटी ए, तो क्या लफ्ज बन जाएगा, ऐसी। हमने लड़के के लिए क्या इस्तेमाल किया, ऐसा, और लड़की के लिए क्या इस्तेमाल किया, अलिफ ये ए, सीन छोटी ए सी, ऐसी। और उसी तरह अगर हम लोग अलिफ ये ए, सीन बड़ी ए से, ऐसे, ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो क्या बन जाएगा, अलिफ ये ए, सीन बड़ी ए से, ऐसे। उम्मीद है सवाल नंबर 5 को आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें पढ़ाई करनी है और सीखनी है कैसे हम लोग अलिफ की जगह छोटी का इस्तेमाल करेंगे या बड़ी का इस्तेमाल करेंगे, तो कैसे नए नए अल्फाज बन जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का काम आपको समझने में और करने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आई होगी। घर पे रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।